रमेश चौरसिया। अभी हम इस वक्त हैं बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के चेरिया बरियारपुर पंचायत में हूँ, जहाँ हमसे बातें करने के लिए हैं चेरिया बरियारपुर के निवर्तमान सरपंच, जो कि विगत 10 वर्षों से इस पंचायत में सरपंच के पद पर कार्यरत हैं। आज इनसे जानते हैं कि इस बार ये भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना उम्मीदवारी दिए हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है आरएस न्यूज में। धन्यवाद। सर आप बीते 10 वर्षों से इस पंचायत में सरपंच के पद पर हैं, फिर अचानक आपने फैसला क्यों ले लिया कि मुखिया के पद में के रूप में आपने नॉमिनेशन करा लिया? मैं सरपंच के रूप में 10 साल काम किया हूँ। मैंने देखा है नज़दीक से, चूंकि पंचायत का ही एक प्रतिनिधि रहा हूँ, लेकिन सरकार की जो योजनाएं आती हैं वह धरातल पर काम नहीं होता है। उसमें बिचौलिए जो हैं सो मुख्य रूप से आधी रकम किसी न किसी बहाने माने वो खा जाते हैं, और भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है। चाहे सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय जन जन तक पहुंचाने का किया काम, कि जो हर एक घर को शौचालय, उसमें इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हुई जो 2-2 हजार रुपये लेकर के जो वर्तमान में थे हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, बिचौलिए के माध्यम से 2-2 हजार रुपये उन्होंने लिया। इंदिरा आवास में वैसे ही लूट खसोट का आलम रहा। इसलिए गरीब की आवाज हम हैं, और गरीब को भ्रष्टाचार के अंतर्गत भुगतना पड़ता है। उनकी जो राशि है उनके यहाँ पहुंचते पहुंचते आधी हो जाती है। सरकार ने 7 निश्चय योजना चलाई, लेकिन धरातल पर जो है सो वह ऐसे ऐसे जगहों पर हमारे पंचायत की राशि को खर्च किया गया जहां हमारे पंचायत का एक भी आदमी नहीं रहता है, और 15-15 लाख रुपया 7 निश्चय योजना अंतर्गत उस राशि को ब्लॉक के गड्ढे में नाला के रूप में बना दिया गया। हमने इसका विरोध भी किया। मुख्य रूप से हमारे पंचायत में एक अल्पसंख्यक वार्ड है 9 नंबर, और 2 है हरिजन वार्ड, 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड, जिसमें अभी जो निवर्तमान मुखिया जी हैं या इसके पहले भी जो थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी जो जल निकासी की माने अतिवृष्टि हुई है, इसमें आप हम कोई भी माने नहीं जा सकते हैं पैदल भी उस गली में, यह आलम है। तो इस सब बातों को देखे न्याय तो निश्चित रूप से हमने किया है। हाँ जी सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने विगत 10 वर्षों में अपने पंचायत में आपने कितने केसों का निपटारा किए? 10 वर्षों में लमसम हमने 350 फौजदारी मुकदमे का निपटारा किया है, जो सरकार के रिकॉर्ड में है। और लमसम 100 मैंने पूरा नहीं है हमारे पास बायोडाटा याद भी, लेकिन 100 दीवानी मुकदमे का हमने निपटारा किया है, जो 12-12 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टाइटल चल रहा था। बहुत गहरा विवाद था। माने इतना कहिए कि निवर्तमान जो मुखिया जी हैं उनका एक टाइटल चल रहा था जो 12 वर्षों से चल रहा था, एक जमीनी विवाद था, उसको हमने सलटाया है आज से 6 महीने पहले, और सारा उसमें फौजदारी मुकदमा भी चल रहा था महेश साव के साथ, और रामदेव पोद्दार जो निवर्तमान मुखिया है उसको हमने निपटारा किया और कंप्रोमाइज कराया, फौजदारी मुकदमा को विड्रॉ करवाया और दीवानी मुकदमे का कंप्रोमाइज करा दिया। और भी 2-3 माने जो केसेस हैं जो विगत 15 वर्षों 14 वर्षों से चल रहे थे, उसमें पार करके और उस सब मुकदमे को कंप्रोमाइज कराया। और जो वाजिब होना चाहिए मेरे समझ से जनता ने मैंडेट हमको दिया था, मैं किसी के प्रभाव में नहीं, ना किसी के कानूनी जहां तक जानकारी लेनी होती थी, सरकार द्वारा न्याय मित्र थे, बस उनसे जानकारी लेकर के कानून सम्मत लेकिन दोनों पक्षों को सद्भाव बरकरार रखते हुए हमने उसका निपटारा किया। सर इतना केसों के निपटारा करने में आपको कोई परेशानी भी हुई?
परेशानी मुख्य रूप से सरकार का जो था, जी सरपंच के चुनाव कराने के बाद सरकार का जो मुख्य था कि जो सरपंच जो होते हैं गांव के असली प्रतिनिधि होते हैं और कंप्रोमाइज के हिसाब से ज्यादा मामलों का निष्पादन हमने किया। सर, पंचायती राज चुनाव आयोग ने सरपंचों को पावर को बढ़ाया है, इसमें कोई जानकारी है आपको? उतनी जानकारी नहीं है, जी लेकिन कुछ न कुछ पावर बढ़ाया और होना चाहिए। जी क्योंकि सरपंच हम 10 साल रहे हैं, जी तो लोग इसको देखते क्या थे कि मुखिया जी शौचालय दे देंगे, वो जाते थे लोग बिचौलिए के माध्यम से, कुछ पैसा भी हो जाता था और उसमें मैंने सरपंच को नीरस पद समझा जाता था, जी लोग अटैच नहीं रहते थे। फिर सरपंच ही रोज हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक पंचायत के 10 मामले आते थे, हम काम करते थे, लेकिन समाज में जो होता है यह एक बनी हुई बात, मैंने सरपंच को आर्थिक कोई पावर नहीं है, इसलिए यह नीरस पद है। जी हम उनको पैसे कौड़ी से कोई लेना देना नहीं था, जी नीरस पद है, विकास का काम उनका है, लेकिन हमने बखूबी उसको निभाया। अभी वर्तमान में सरकार ने यदि कुछ योजनाओं को या देखरेख के लिए कुछ राशि दी है तो अच्छी बात है, यह बेहतर होगा। लेकिन मुख्य रूप से सरपंच के काम में कुछ प्रशासनिक मदद यदि होती है, मुख्यमंत्री का था निर्णय कि थाना कोऑपरेट करेगा, लेकिन प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाता है। सरपंच को लोग सरपंचा कहते हैं, उसको बने आदर नहीं देते हैं, क्योंकि उसको ये सब नहीं पावर मिल पाता। सर, सरपंच के पद पर रहकर आप अपने पंचायत वासियों को इतना सेवा कर ही रहे थे, फिर आपने अचानक मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना उम्मीदवारी देने का फैसला क्यों ले लिया? क्योंकि नजदीक से सर हमने देखा कि बिचौलिए जो हैं, सरकार 5 साल में लगभग 3 करोड़ राशि हमारे छोटे से पंचायत में विकास के लिए दिया, लेकिन उसकी आधी राशि कहीं न कहीं रास्ते में रह गई और उसको लूट खसोट करने वाले वो खा गए और धरातल पर वह राशि नहीं उतरी। जैसा मैंने सरपंच के रूप में न्याय किया, हमको बहुत खराब लगा। मैंने सोचा और मैं उसको चैलेंज करके खड़ा हुआ हूं कि मैं दिखा देता हूं कि मुखिया के रूप में सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत होगा और आदर्श पंचायत इसको बनाएंगे। जिसी वक्त सरकार की राशि योजना जनता के धरातल पर, जनता के घर घर पहुंचेगी तो विकास होगा। मेरा एक ही यही उद्देश्य है। सर, मान के चलिए इस पंचायत की जनता आपको वोट देती है, आप पुनः मुखिया के पद पर भी चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा है? किस क्षेत्र में आप विकास कीजिएगा? सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना है पंचायत से। बिचौलिए जो हैं उनको मैं ये पंचायत सरकार भवन, जो पंचायत भवन है, जो इर्द गिर्द भर दिन बैठते हैं, उनको भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। उसके बाद जहां आवश्यकता है, जहां हमारे पंचायत के हरिजन मुस्लिम मुख्य आबादी है, उन गली नलियों को पहले दुरुस्त करना है। उसके बाद मुख्य सड़क पर ये जो हमारे निवर्तमान मुखिया के द्वारा लगाया गया है ये लाइट, वह नहीं, हमारे गांव के गरीब गुरबा जहां रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वहां उस लाइट को लगाना। क्योंकि सरकार का ये है कि हर एक दरवाजे तक रोशनी देना, हर एक दरवाजे तक गली नाली बनाना। फिर ये मुख्य सड़क क्या है, इसलिए जिनका जहां हक है, मुझे उनके दरवाजे तक वह रोशनी पहुंचाना है, उस गली तक उसको पीसीसी करना है, उस गली में नाली बनवाना है, जिससे कि छोटा छोटा हिस्सा हो गया है बढ़ते बढ़ते, किसी को 4 दूर है, किसी को 5 दूर है, अब उनका पानी बहाने का कोई उपाय नहीं है और उस गली में कोई नाली नहीं बनाया गया। सिर्फ लाइट लगा है, ये जो मेन सड़कें हैं, मेन सड़क जो है उसमें लाइट लगा है। तो हमें दिखावा कुछ नहीं करना है, हमें मुख्य करना है, काम करना है, धरातल पर करना है। अच्छा सर, आपकी पंचायत में डस्टबिन लग गया है क्या? नहीं, कोई डस्टबिन नहीं लगा मेरे पंचायत में। कहीं भी आप देखेंगे ना मुख्य सड़क पर लगा है, ना किसी गरीब गुरबा के कोई गली
मोहल्ले में लगा। नल का काम संपन्न हो गया? नल का काम हमारा पंचायत जो है सो 5 पंचायत, ये एक प्लांट आया है सरकार का 100 अरब से ऊपर का है, लेकिन हमारे पंचायत में आधा अधूरा लगा है, वह भी कोई सही से काम नहीं करता। जितना सर लग गया है, जितने घरों में नल लग गए हैं, उनसे क्या पानी आ रहा है? पानी आता है, लेकिन सरकार ने उसको भी नहीं, माने जो ये है पीएचई विभाग, पीने के लिए अभी स्वीकृति नहीं दिया। सर आपके पास युवाओं के लिए कोई रोजगार के विषय में कोई मुद्दा है आपके पास? युवाओं के लिए रोजगार का मुख्य मुद्दा तो सरकार के द्वारा होगा। पंचायत से भी हम युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और सरकार द्वारा जो उनके लिए रोजगार केवल नौकरी नहीं होता है, रोजगार के लिए चाहे जो मुद्रा लोन होता है, इस सब का पहल करके जैसे मनरेगा हो गया, जॉब कार्ड, मनरेगा में भी ज्यादा से ज्यादा जो श्रमिक होंगे उनको जोड़ने का काम करेंगे, और ताकि वो बाहर के प्रदेश में नहीं जाए। कोरोना महामारी में भी लौट के आए हैं बहुत सारे हमारे पंचायत के मजदूर, लेकिन काम नहीं मिलता है। सर कोरोना महामारी में आपके द्वारा आपके पंचायत में कोई योगदान रहा? जी बिल्कुल योगदान रहा। हमने गांव गरीब लोगों से बचाव करते हुए उसके बाद अपने तरफ से भी कुछ मास्क का वितरण, कुछ सैनिटाइजर, इसकी व्यवस्था किए, और मुख्य उससे कि हम जागरूक लोगों को किए कि यह बहुत बड़ी महामारी है, और इसमें यह कहना कि मुझे नहीं है वह नहीं हो। वैक्सीन लेने के समय में भी हमने लोगों को जागरूक करके अस्पताल तक पहुंचाया। खास करके जो 60 वर्ष से ऊपर के आदमी हैं, पहले उनको अस्पताल तक ले जा करके वहां बैठे रहे, वैक्सीनेशन करवाया, फिर दूसरा डोज का मैसेज आता था हॉस्पिटल के द्वारा, फिर उन लोगों को हम अस्पताल तक भेजने का काम करते थे। और हमारे पंचायत में जो वैक्सीनेशन का रेशियो बढ़ा है, जागरूकता के कारण ही हमारे पंचायत में बढ़ा है। सर मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मुख्य रूप से पंचायत के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी जो विगत चुनाव है, अभी आने वाला चुनाव है, 24 तारीख को हमारे पंचायत में चुनाव है, उसमें कोई वोट खरीदने वाला आएगा तो वह आपका पैसा अभी 200-500 रुपया लेकर के ठग करके कोई आपका वोट खरीद लेगा, लेकिन कल के दिन में वह आपको बेचेगा, आपकी राशि को लूटेगा। इसलिए उससे सावधान रहना है। हमने सम्मान 10 वर्ष दिया है, हम उस गरीब गुरबा की पहचान है, हम उसका सम्मान है, इसलिए अभी कहीं भटकना नहीं है। अपना वोट ईवीएम के बटन पर दबा करके, और फिर जिस ढंग से हमें सरपंच के रूप में उन्होंने 10 साल काम करने का मौका दिया है, उसी तरह से इस बार मुखिया के रूप में हमें दे। हमें पूरा विश्वास है कि जनता पूरा एक साइडेड है, किसी के कोई सुनने वाला नहीं है। 2 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो 10-10 साल मुखिया रहे हैं, फिर कुछ ठगने के लिए जाते हैं तो जनता उनको पहचानती है, इसलिए उनका कुछ सुनने वाला नहीं है। जनता यदि हमें वोट देती है प्रधान के रूप में, तो जिस तरह से हमने उनका सम्मान बरकरार रखा है, चाहे कोई असामाजिक तत्व हो, विकास की बात होगी, हम बढ़ चढ़ करके सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाएंगे, यही मेरा विश्वास है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अभी हमारे साथ बातें करने के लिए थे बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड से, चेरिया बरियारपुर पंचायत से निवर्तमान सरपंच एवं भावी मुखिया प्रत्याशी शंभू शरण शर्मा जी के। धन्यवाद।